तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है जनरल ओंकोलॉजी सेकंड। ठीक है, तो जनरल ओंकोलॉजी फर्स्ट हमने पढ़ ली है, अब स्टार्ट करेंगे जनरल ओंकोलॉजी का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बात करनी है सबसे पहले मेटास्टेसिस की, कि मेटास्टेसिस होता क्या है। ठीक है, मेटास्टेसिस का मतलब किसी भी कैंसर का अपने ओरिजिनल बर्थ प्लेस से और स्टार्ट होके, ठीक है, कहीं दूर जिससे डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, जैसे सपोज करो हाथ की एक उंगली से दूसरी उंगली नहीं, अपने ओरिजिनल साइट से किसी दूर किसी दूसरी जगह पे जाके एक न्यू ट्यूमर फॉर्मेशन कर जाना, इस क्वालिटी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, वो होता है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस के अंदर बात करते हैं मेटास्टेसिस होती कैसे है। ठीक है, तो मेटास्टेसिस कैसे होते हैं, देखिए सपोज करो कोई सेल है, सपोज करो कि कोई सेल है, सपोज करो दिस इज द सेल, एक कोई सेल था। ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर कैंसर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अपने को पता है जो कैंसर होता है, जो कैंसर भी, अब मैं देखो बेनाइन की बात नहीं करूंगा, जितने भी कैंसर की बात है वो सारी मैलिग्नेंट की बात है। ठीक है, तो कोई भी एक मैलिग्नेंट सेल है। ठीक है, क्या है, एक मैलिग्नेंट सेल है, मैलिग्नेंट सेल कह लो या ट्यूमर सेल कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो कोई भी एक ट्यूमर सेल है वो आपस में अपने आसपास के सेल्स के साथ लूजली अटैच होता है। मानते हो ये बात, लूजली अटैच होता है। हमने बेनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि मैलिग्नेंट के अंदर जो सेल है आपस में लूजली अटैच होते हैं। तो ये अगर लूजली अटैच है तो लूजली अटैच होता है। देखो लूजली अटैच होने का मेन दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि इसके अंदर 40% लेस कैल्शियम प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू हेल्दी सेल्स। सबसे पहला जो मैंने बेनाइन मैलिग्नेंट के डिफरेंस के टाइम पे भी आपको वर्बली बताया था। ठीक है, सेकंड, जो भी सेल्स होते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, सपोज करो ये 4 सेल्स हैं, इन सेल के बीच में ना एक इनविजिबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम ई कैडरिन एडहेसिव मॉलिक्यूल। एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ई कैडरिन एडेसिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब सेल के अंदर म्यूटेशन होता है ना, जब सेल के अंदर म्यूटेशन होता है तो ये ई कैडरिन एडेसिव मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है ना वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से सेल आपस में लूजली अटैच होते हैं। समझ में आ गया लूजली अटैच क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो 40% लेस कैल्शियम प्रेजेंट होता है, सेकंड ड्यू टू म्यूटेशन जो इनविजिबल बॉन्ड होता है ना वो वीक हो जाता है। ये इनविजिबल बॉन्ड कौन बनाता है? ई कैडरिन एडेसिव मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ई कैडरिन एडेसिव मॉलिक्यूल इस बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में लूजली अटैच है। तो लूजली अटैच है तो अपनी ओरिजिनल साइड से इधर उधर जा सकता है, इसको कोई बाइंड तो करके रखा नहीं, तो ये इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इधर उधर जा सकता है, तो ये सेल क्या करेगा, दिस वन, ये जो ब्लू कलर वाला अलग से बनाया है, ये सेल क्या करेगा, ये इन्वेड करेगा। ठीक है, अपने को मैंने सेलन टिश्यू के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है, हर जैसे सपोज करो दीज आर द क्यूबोइडल सेल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हर सेल्स की, हर टिश्यू की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये मैंने आपको सेलन टिश्यू के अंदर बताया हुआ है, हर टिश्यू की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये किसी टिश्यू का एक सेल है जिसके अंदर कैंसर स्टार्ट होता है, हो चुका है, तो उसके अंदर भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी। हाँ जी, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसको कहीं पे भी जाने से पहले, मेटास्टेसाइज होने से पहले इसका स्टेप होएगा कि ये सबसे पहले इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर निकले। तो ये सबसे पहले ये अफेक्टेड कैंसर सेल ये क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करता है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये कैसे ब्रेक डाउन करता है, कोई भी ऑन्कोलॉजिकल सेल या ट्यूमर सेल एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन करने वाली, एंजाइम मतलब एंजाइम। ठीक है, तो एक ऐसी एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, तो इस टाइप की एंजाइम रिलीज करता है। और हमें ये भी पता है अपने सेल्स किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन भी किससे मिलकर बनी होगी, प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। तो ये एंजाइम क्या करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर देती है।
ठीक है। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा ये ट्यूमर सेल, और ये इन्वेड कर लेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करके कहां पहुंच गया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, या यानी सेल के बाहर वाले स्पेस में। इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स मतलब आउटर एरिया, ठीक है। तो ये कहां पे पहुंच गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच गया, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इसको कहीं किसी भी दूसरी साइट पे जाना है, सपोज करो पैर से हाथ में पहुंचना है, तो इसको जाने के लिए एक ही तरीका है, या तो ब्लड स्ट्रीम या लिम्फ स्ट्रीम के थ्रू वापस वहां पे पहुंच जाए जहां पे इसको जाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा कि मैं ब्लड या लिम्फ स्ट्रीम के पास कैसे पहुंचूं। तो ब्लड या लिम्फ स्ट्रीम पे पहुंचने के लिए इसको जाना पड़ेगा किसी वेसल के अंदर, ब्लड या लिम्फ वेसल के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये पहुंचेगा किसी भी वेसल के पास, ब्लड या लिम्फ वेसल के पास पहुंचेगा। उस लिम्फ वेसल की भी अपनी खुद की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उनके सेल्स की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये इन्वेड करेगा उस ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन को, उसको इन्वेड करके ये चला जाएगा ब्लड या लिम्फ के अंदर। अब जहां पे इसको पहुंचना होगा वहां पे ये टारगेट पे पहुंचेगा। टारगेट को पहुंचने के बाद फिर वहां वही चीज करेगा, वहां की बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा, ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा, वेसल से बाहर निकल के ये अपने टारगेट साइट पे पहुंचेगा, और टारगेट साइट पे पहुंच के स्टार्ट कर देगा ग्रोथ, ठीक है। तो टारगेट साइट पे पहुंच के ये स्टार्ट कर देगा ग्रोथ, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेता हूं। ये टारगेट साइट पे पहुंचेगा और टारगेट साइट पे पहुंच के स्टार्ट कर देगा ग्रोथ, ठीक है। ओके, तो ये था मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस इस तरह से होएगा, ठीक है। तो इसको अब हम एक बार अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। देखिए समझ में आ गया, देखो मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूं क्या था भाई। देखो एक टिश्यू है, दिस इज द टिश्यू, ये एक टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू के अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक ये ब्लू कलर वाला एक सेल है जिसके अंदर कैंसर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर कैंसर स्टार्ट हो गया है, ये अपने आसपास के सराउंडिंग सेल से लूजली अटैच होएगा। क्या कारण है, दो कारण, एक तो 40% लेस कैल्शियम प्रेजेंट हुआ है, दूसरा वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है आसपास से, ठीक है। वीक बॉन्ड क्यों प्रेजेंट होया है, ड्यू टू म्यूटेशन ई कैथरीन एडेसिव मॉलिक्यूल का बॉन्ड वीक हो गया है, ठीक है। तो ये लूजली अटैच है, जिससे क्या करेगा, ये रिलीज करता है, ये कैंसर सेल रिलीज करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ देगी और ये बाहर निकल आएगा। बाहर निकल के ये जाएगा ब्लड वेसल के पास, ब्लड वेसल के ब्लड बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करेगा बाय द हेल्प ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब ब्लड वेसल की प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा उसको इन्वेड कर दिया, अब ये ब्लड में चला गया, अब ब्लड से ये टारगेट साइट पे पहुंच जाएगा, और वहां से क्या करेगा, वेसल से बाहर निकलेगा। वेसल से बाहर निकलने के लिए फिर वही एंजाइम का सहारा लेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा फिर ये अपनी टारगेट साइट पे पहुंचेगा, ठीक है, और पहुंचने के बाद वहां पे ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। दिस इज द मेटास्टेसिस। बस ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। इसको इजी वे में एक बार लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। ट्यूमर सेल, ठीक है, ये क्या करेगा, इन्वेड करेगा। सबसे पहले तो कहां पे इन्वेड करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करने के बाद ये एंटर करेगा कहां पे, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करने के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करने के बाद एंटर करेगा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एंटर करेगा, उसके बाद ये इन्वेड करेगा कहां पे, ब्लड वेसल में। अब ये इन्वेड करेगा वास्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है, उसकी
मेम्ब्रेन को, वस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करेगा। ठीक है, वस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करेगा। वस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ये पहुंचेगा ब्लड या लिम्फ स्ट्रीम में। ठीक है, ब्लड या लिम्फ स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, ब्लड या लिम्फ स्ट्रीम के अंदर पहुंचने के बाद फिर ये क्या करेगा, फिर ये रीच करेगा एट टारगेट साइट, रीच एट साइट ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा, फिर ये वस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा। ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम वस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां से बाहर निकलने के बाद ये जाएगा न्यू साइट पे। न्यू साइट पे क्या करेगा, ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेटास्टेटिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है भाई, एक तो लूजली अटैच है और दूसरा एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, तो ये था आपका मेटास्टेसिस का पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन ध्यान में आया मेरे को, देखिए ये जो भी सारी चीजें अपनी बॉडी के अंदर होने लग रही है, तो अपनी बॉडी कुछ रिस्पोंड क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, व्हाई आवर इम्यून सिस्टम डिडंट रिस्पोंड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इम्यून सिस्टम why immune system didn't attack the cancer cell। ठीक है, why immune system didn't attack the cancer cells। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप हो गया, मेटास्टेसाइज भी हो गया, लेकिन अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने अभी तक कुछ रिस्पोंड क्यों नहीं किया। देखो उसका कारण एक ही है, जो कैंसर है ना वो कुछ अलग चीज नहीं है, हमारे बॉडी के सेल्स ही अब नॉर्मली अनकंट्रोल तरीके से बिहेव करने लग रहे हैं। इसकी वजह से अपनी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती नॉर्मल सेल्स हेल्दी सेल्स में और अनहेल्दी कैंसर सेल्स में। ठीक है, तो आंसर क्या है, बिकॉज इम्यून सेल्स। ठीक है, बिकॉज इम्यून सेल्स, मेनली इम्यून सेल्स कौन सा होता है, एनके सेल, नेचुरल किलर सेल्स। एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स, जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो स्कैन करते हैं बॉडी के अंदर, वो होता है एनके सेल्स। कांट रिकॉग्नाइज कैंसर सेल। ठीक है, इट बिकॉज, क्यों नहीं कर पाती, लिखो बिकॉज इट कंटेन पेशेंट्स ओन डीएनए। क्योंकि इन सेल के अंदर भी पेशेंट का ही डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए अपनी बॉडी के एन के सेल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अनहेल्दी कैंसर सेल और हेल्दी बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्हाट आर द रूट ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट रूट ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द रूट ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है, तो मेनली 4 रूट ऑफ मेटास्टेसिस होते हैं। सबसे पहला बाई इनफिल्ट्रेशन, फर्स्ट वन इज बाई इनफिल्ट्रेशन।
बाय इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब इन्वेड करना, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन मतलब इन्वेड करता है। जैसे अपने को न्यूज में सुनने को मिलती है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से टेररिस्ट इनफिल्ट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इनफिल्ट्रेट करना यानी इन्वेड करना। इसमें क्या होता है, एज कैंसर सेल्स लूजली अटैच, एज कैंसर सेल्स लूजली अटैच इसके अंदर क्या होता है, जब अपने को पता है कैंसर सेल लूजली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये आसानी से इनफिल्ट्रेट कर लेते हैं, इनफिल्ट्रेट इजिली, ठीक है, इनफिल्ट्रेट इजिली। क्योंकि कैंसर सेल एक दूसरे के साथ लूजली अटैच होते हैं, इसलिए ये आराम से इनफिल्ट्रेट कर सकते हैं हेल्दी सेल्स के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए, सर्वाइकल कैंसर था, यूट्रस के सर्विक्स के अंदर कैंसर था, वो चला गया यूट्रस के अंदर, ठीक है, उसने कर दिया यूट्रस कैंसर फॉर्म, ठीक है। सर्विक्स के अंदर कैंसर था, सर्विक्स के अंदर से कैंसर के सेलों ने क्या करा, इनफिल्ट्रेट कर दिया ऊपर यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के अंदर कैंसर डेवलप हो गया, ठीक है। ये है बाय इनफिल्ट्रेशन। या सेकंड आप याद कर सकते हो, लीवर के एक लोब के अंदर कैंसर था, राइट लोब के अंदर कैंसर था, वो इनफिल्ट्रेट करके लेफ्ट लोब के भी उसने इन्वेड कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, बाय कॉमन पाथवे। बाय कॉमन पाथवे, देखिए अपनी बॉडी के अंदर एक कॉमन पाथवे होता है, जैसे जीआईटी है, ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। कोई ईसोफेगस का कैंसर है, वो इस पाथवे को फॉलो करके स्टमक के अंदर जा सकता है, स्टमक का कैंसर इंटेस्टाइन में जा सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन में जा सकता है। ऐसा ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर ट्रैकिया के अंदर कैंसर है, वो जा सकता है अपने ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई का ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स का एल्विलाइक्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज कॉमन पाथवे होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, जैसे कोलोन का कैंसर चला गया रेक्टम में, हाँ जी बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। ब्रोंकाई का कैंसर चला गया ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। और किडनी का चला गया ब्लैडर में, यानी एक नेचुरल पाथवे को फॉलो करना, ठीक है, नेचुरल पाथवे को फॉलो कर रहे हैं ये, ठीक है, बाय कॉमन पाथवे, ओके। अब तीसरा रूट होता है बाय सीडिंग कैविटी। बाय सीडिंग कैविटी, सीडिंग का मतलब पेनिट्रेट करना, जैसे नीडल पेनिट्रेट करती है ऐसे, बाय सीडिंग कैविटी। जैसे एक कैविटी थी थोरैक्स कैविटी का, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला गया, एब्डोमिनल कैविटी का दूसरी अपनी पेरिनियल कैविटी के अंदर चला गया, जैसे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कैंसर था, पेरिटोनियल कैविटी के किसी ऑर्गन के अंदर कैंसर था, वो एक कैविटी से दूसरी कैविटी के अंदर चला गया, प्लूरल कैविटी के अंदर। थोरैक्स कैविटी के अंदर कैंसर था और वो चला गया एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इसने क्या किया है, कैविटीज की लेयर्स को पेनिट्रेट किया है। दिस इज द बाय सीडिंग मेथड। अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट, ठीक है, जिसका जिसका होता है पेरीन्यूरल, ठीक है, पेरीन्यूरल मेथड, ठीक है, पेरीन्यूरल मेथड। इसके अंदर ट्यूमर इन्वेड करता है बाय नर्व शीथ, ठीक है, ट्यूमर इन्वेड्स बाय नर्व शीथ, ट्यूमर इन्वेड बाय नर्व शीथ,
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखिए, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर, ठीक है, पेनक्रियाज का कैंसर, जैसे हेड और नेक का कैंसर, हेड एंड नेक का कैंसर, ठीक है, ये चीज। ओके, तो ये होता है पेरीन्यूरल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ट्यूमर इन्वेड करता है नर्व शीथ के द्वारा, ठीक है, जो नर्व के अंदर शीथ होती है ना, माइलिन शीथ, उसके थ्रू इन्वेड करता है, ठीक है, तो ये है पेरीन्यूरल। ओके, अब ये तो थे भाई रूट ऑफ मेटास्टेसिस। अब बात करते हैं वो चीज जहां से एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। अभी तक यहां से कहीं से एमसीक्यू ऐसे खास बन नहीं रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एमसीक्यू बनते कहां से हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू के अंदर सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट ससेप्टेबल रूट ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट 5 स्टार एमसीक्यू है, सबसे पहला, बहुत बारी पूछा गया, अभी करंट के नोटसेट में भी पूछा गया था, ये रूट ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन रूट फॉर मेटास्टेसिस, मोस्ट कॉमन रूट फॉर मेटास्टेसिस, ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट फॉर मेटास्टेसिस। अगर कैंसर है सार्कोमा, ठीक है, अगर कैंसर है सार्कोमा और अगर कैंसर है कार्सिनोमा, दोनों के लिए मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेटास्टेसिस अलग अलग होंगे, और ये हाईली हाईली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। तो अगर सार्कोमा है, सार्कोमा यानी कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, कार्सिनोमा यानी एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर, अगर कोई भी सार्कोमा है उसके लिए मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेटास्टेसिस होता है ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और वहीं अगर कोई कार्सिनोमा है उसके लिए मोस्ट कॉमन रूट होता है लिम्फ स्ट्रीम, और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट, 5 स्टार लगा लो, 4 बार हाईलाइट कर लो, कुछ कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। अगर आपको इनका नाम ही ना पूछे, कार्सिनोमा सार्कोमा ना पूछे, सपोज करो कोई ऐसा एग्जाम आ गया, लो स्टैंडर्ड का एग्जाम आ गया, वहां पे अगर ये पूछ ले कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट, ठीक है, अगर पूछ ले मोस्ट कॉमन रूट, ना ही कार्सिनोमा लिखा है और ना ही सार्कोमा लिखा है, ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि मोस्ट अर्ली या ससेप्टेबल रूट, ठीक है, आपको पर्टिकुलर किसी कैंसर का नाम नहीं दिया गया, केवल ये पूछ ले कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट, तो मोस्ट कॉमन रूट के अंदर आप ब्लड लिख दो, और मोस्ट अर्ली और ससेप्टेबल रूट के अंदर आप लिम्फ लिख दो, ठीक है, ये चीज। ओके, अब बात करते हैं मेटास्टेसिस के अंदर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टारगेट साइट ऑफ एवरी कैंसर, ठीक है। इसके अंदर लिखते हैं मोस्ट कॉमन टारगेट ऑफ मेटास्टेसिस, एमसीक्यू अगर बनता है, काफी बारी ये पूछा भी गया है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन टारगेट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ एवरी कैंसर, ठीक है। तो एक ही टारगेट होता है हर कैंसर का, लंग्स। अब आप पूछोगे लंग्स क्यों होता है, क्योंकि अपनी पूरी बॉडी के अंदर हर जगह पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल से क्या होता है, ब्लड वेसल के थ्रू ही कैंसर मेटास्टेसाइज होता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स का सारा ब्लड कहाँ पे जाता है, वेन्स के अंदर से सारा ब्लड कलेक्ट होके कहाँ पे जाता है, हार्ट के पास। अब हार्ट के पास तो कैंसर होता ही नहीं, हार्ट के अंदर तो कैंसर होता ही नहीं। अच्छा, अब आप ये पूछोगे भाई आपने हर तरह का कैंसर सुना होगा, हार्ट का कैंसर कभी किसी ने नहीं सुना होगा, क्योंकि हार्ट का कैंसर होता ही नहीं, वेरी 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 रेयरली कभी हार्ट का कैंसर हो सकता है, वो भी इस वजह से कि कभी इन्फिल्ट्रेट करके इधर उधर से लंग्स से हार्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन वाया ब्लड हार्ट के पास कैंसर नहीं पहुंचता। उसका कारण है क्योंकि हार्ट की जो मसल्स है ना, वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स है,
ठीक है। और प्लस में जो ब्लड का कॉन्टेक्ट टाइम है ना हार्ट के अंदर बहुत ही 0 सेकंड्स में होता है, 0.6, 0.3, 0.8, यानी 0.1 सेकंड तक भी कोई भी ब्लड कॉन्टेक्ट में नहीं रहता, इतनी देर में ब्लड वहां से दूसरी जगह पे चला जाता है। लेकिन वही लंग्स की अगर बात करा जाए तो एक वाइड सरफेस एरिया है, बहुत बड़ा सरफेस एरिया एल्वेलाई के चारों तरफ है, ठीक है। और माइक्रो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो एल्वेलाई के चारों तरफ जो सर्कुलेट करते हैं बिल्कुल माइक्रो टीनी टीनी ब्लड वेसल्स हैं। तो वे सेल क्या करते हैं, वहीं पे माइक्रो वेसल्स के अंदर अटक जाते हैं और वहीं पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, वहीं पे उनको ब्लड मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, सब कुछ उनके रिक्वायरमेंट वहीं मिल जाती है। इसकी वजह से मोस्ट कॉमन टारगेट हमेशा लंग्स ही रहता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, मोस्ट कॉमन टारगेट ऑफ कोलोन कैंसर। ठीक है, ये तो था ऊपर वाला, तो था मोस्ट कॉमन टारगेट हर टाइप के कैंसर का। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर ये पूछ लें कि मोस्ट कॉमन टारगेट ऑफ कोलोन कैंसर, तो यहां पे होता है लीवर आंसर। इसको भी हाईलाइट कीजिए दोनों को। ठीक है, तो ये होता है लीवर। देखो लीवर क्यों होता है, क्योंकि हिपेटोपोर्टल सर्कुलेशन होता है जिसके अंदर जीआईटी का सारा ब्लड हार्ट के पास जाने से पहले, वेन्स का सारा ब्लड हार्ट के पास जाने से पहले लीवर के रास्ते से गुजरता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हिपेटोपोर्टल सर्कुलेशन। ये मैंने जीआईटी के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, हिपेटोपोर्टल सर्कुलेशन, जिसकी वजह से लीवर के अंदर ब्लड आता है, तो लीवर जो कैंसर है वो भी ब्लड के साथ लीवर के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट कॉमन टारगेट ऑफ कोलोन कैंसर। अब बात करते हैं कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस। अब बात करते हैं कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस। हर टाइप के कैंसर के अंदर, कोई भी कैंसर है उसकी व्हाट इज द कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस, कि वो मोस्टली कहां पे मेटास्टेसाइज करता है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का कैंसर मोस्टली मेटास्टेसाइज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सीएनएस, ठीक है। सेकंड कैंसर की बात करें वो है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली मेटास्टेसाइज करता है सबसे पहले तो बोन के अंदर, बोन के बाद फिर लंग्स के अंदर, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट के बाद, ब्रेस्ट के साथ ही लिख लेते हैं लंग्स। लंग्स का कैंसर कहां मेटास्टेसाइज करेगा, तो लंग्स के थ्रू ब्लड कहां पे मैक्सिमम आउटपुट कहां जाता है लंग्स से, लंग्स से तो पहले हार्ट के पास जाएगा, हार्ट से कहां पे जाता है मैक्सिमम, वो जाता है ब्रेन के पास। लंग्स का कैंसर मेटास्टेसाइज होता है ब्रेन के पास, सेकंड बोन के पास, और थर्ड लीवर के पास। फिर बात करते हैं कोलोन कैंसर। वो अभी मैंने बताया ऊपर ही कोलोन का, कोलोन कैंसर मोस्टली मेटास्टेसाइज होता है लीवर के अंदर, ओके। उसके बाद बात करते हैं ब्लैडर कैंसर। जो ब्लैडर कैंसर होता है वो मोस्टली मेटास्टेसाइज करता है लंग्स के पास सबसे पहले तो, उसके बाद ये जाता है लीवर के पास, और तीसरा ये जाता है किडनी के पास, ठीक है। या कभी कभार ये बोन्स तक भी पहुंच जाता है, ठीक है, ब्लैडर कैंसर, ओके। फिर लास्ट है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर मोस्टली, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर के, मतलब उसके आसपास के स्ट्रक्चर को मेटास्टेसाइज करता है, रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड, ये जा सकता है स्पाइन के अंदर, या ये जा सकता है बोन के अंदर। इसके अंदर से आपको हाईलाइट करना है, एक तो ब्रेस्ट का, एक लंग्स का, कोलोन भी है, प्रोस्टेट भी है, और ब्लैडर भी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका कैंसर।
ठीक है, कैंसर का मेटास्टेसाइज। अब एक और टर्म इंपॉर्टेंट थी जो बच गई थी बीच में, वो बात कर लेते, कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, वो आपको हमारे को पुराने लेक्चर में करनी थी, पिछले वाले में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं उसके बारे में। एक टर्म होती है कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, ये कार्सिनोमा इन सीटू क्या होता है, देखिए इसको बोला जाता है प्री कैंसरस स्टेज। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज द नोन एज प्री कैंसरस स्टेज, यानी कैंसर होने से जस्ट पहले वाली, क्या बोला मैंने, जस्ट पहले। ठीक है, जस्ट पहले वाली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। इसके अंदर क्या होता है कार्सिनोमा इन सीटू के अंदर, ठीक है, लिखें ग्रोथ इन विच बेसमेंट मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट। बेसमेंट मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, तो ये कार्सिनोमा इन सीटू एक ऐसी कंडीशन है जहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन को अभी तक कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जितना भी जो कुछ कैंसर डेवलप होने लग रहा है, सेल के अंदर डैमेज आने लग रहा है, वो इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर अंदर है, अभी तक सेल ने बाहर कुछ भी अफेक्ट नहीं करा है। अगली लाइन में लिखेंगे टिश्यू मास having ठीक है, टिश्यू मास हैविंग साइटोलॉजिकल चेंजेस विदाउट विदाउट हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, यहां पे क्या बताया मैंने, देखो टिश्यू के अंदर साइटोलॉजिकल चेंज है, अभी तक हिस्टोलॉजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, यानी सेल के अंदर अंदर हुआ है, सेल ने क्या करा, ना ही बेसमेंट मेम्ब्रेन को अफेक्ट किया है, ना ही आसपास के और सेल को अफेक्ट किया है, केवल साइटोलॉजिकल यानी सेल के लेवल पे चेंज चाहे, हिस्टोलॉजिकल यानी टिश्यू के लेवल पे कोई चेंज नहीं आया, ओनली एंड ओनली सेल के लेवल पे चेंज आया। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लाइन को कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, और ये है एक प्री कैंसरस स्टेज। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, व्हाट इज द कंडीशन नोन एज साइटोलॉजिकल चेंजेस विदाउट हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, देन दिस इज कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, तो टिश्यू मास हैविंग साइटोलॉजिकल चेंजेस विदाउट हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। उसके बाद अब एक चीज और पूछा जाता है, वैसे तो मेरे को आगे कराना है लेकिन यहां पे भी लिख लेते हैं कि कार्सिनोमा इन सीटू की टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होती है। एक क्लासिफिकेशन होती है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराने वाला हूं, टीएनएम क्लासिफिकेशन। जो टीएनएम क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, टीएनएम क्लासिफिकेशन होती है कार्सिनोमा इन सीटू की। टी का मतलब होता है ट्यूमर का साइज, तो यहां पे ट्यूमर का साइज होता है आईएस, यानी टी के नीचे लिख देते हैं आईएस, यानी कार्सिनोमा इन सीटू है टी आईएस। एन को लिख देते हैं 0, एन का मतलब नंबर ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व, एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। ठीक है, तो मेटास्टेसिस भी प्रेजेंट नहीं है, ना कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, ट्यूमर का साइज भी अभी तक कुछ नहीं है, केवल इन सीटू है, यानी सेल के अंदर है, इन मतलब अंदर, सीटू माने कैंसर सेल के अंदर। ठीक है, तो टीएनएम क्लासिफिकेशन होगी टी आईएस N0 M0, और इसको भी कीजिए आप हाईलाइट। ओके, और इसी को बोला जाता है सीवियर डिस्प्लेजिया, तो लिख लेते हैं आल्सो नोन एज सीवियर
dysplasia. Carcinoma in situ is also known as severe dysplasia. ठीक है, severe dysplasia. ओके, अब एग्जाम्पल के लिए देखिए सीवियर डिस्प्लेसिया के एग्जाम्पल, जैसे ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, व्हाइट कलर के ना व्हाइट कलरेशन होने लग जाती है ओरल कैविटी के अंदर। सेकंड, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ल्यूकोप्लेकिया और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया कभी भी किसी भी वक्त ओरल कैंसर के अंदर चेंज हो सकता है, ऐसे ही क्रोनिक गैस्ट्राइटिस किसी भी वक्त गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका कार्सिनोमा इन सीटू और मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर। थैंक यू।